तो मोहन, कैबिनेट की बैठक फिलहाल खत्म हो चुकी है और बैठक में क्या कुछ फैसले लिए गए उसको लेकर जानकारी दे रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय। सुनिए। की जा रही है, ये थीम उसके लिए ली गई। तो ये कार्यक्रम भी प्रधानमंत्री जी ने एक उद्देश्य के साथ रखा है कि हम पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे, एक रोजगार के बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे, पर उसके साथ ही स्वदेशी और एक पेड़ माँ के नाम एक बगिया माँ के नाम, इसका भी इस कार्यक्रम के माध्यम से जनता के बीच में संदेश देने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री करने वाले हैं। सेवा पखवाड़ा जो हम हर्षोल्लास मनाते हैं 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, इस बार भी हम 17 से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाएंगे। इसकी जो थीम है वही स्वच्छता उत्सव, शहर तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में, और विशेषकर शहरों में तो गार्बेज डिस्पोजल का काम काफ़ी ठीक तरीके से हो रहा है और लोग प्रयास भी कर रहे हैं, पर ग्रामीण क्षेत्र में भी इसकी और करने की आवश्यकता है। तो हम ग्रामीण क्षेत्र में भी गार्बेज डिस्पोजल के लिए इस बार प्रयास करेंगे और ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ बैठकर इसके ऊपर हम एक थीम बनाएंगे। 5 कंपोनेंट पर फोकस किया गया है इसको। अस्वच्छ क्षेत्र का चिन्हित कर उन्हें स्वच्छ बनाना, सफाई मित्र सुरक्षा शिविर, हमारे सफाई मित्रों की सुरक्षा के पूरे जो भी संसाधन चाहिए वो लोकल बॉडीज़ सब उसकी पूरी करे, ये सब इस अभियान का हिस्सा होगा। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हम एनजीओज़, पार्टी के पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता सबके साथ बैठकर इस कार्यक्रम में सबको जोड़ने की कोशिश करेंगे। अभी अभी जो धार्मिक त्यौहार आ रहे हैं, जैसे गणेश उत्सव गया, अब नवदुर्गा आने वाली है। नवदुर्गा के पूजा पंडालों में भी हम इस थीम के आधार पर पूजा पंडाल बनाएं, वहाँ पर स्वच्छता की चर्चा करें, वहाँ पर महिला सशक्तिकरण की चर्चा करें, वहाँ आत्मनिर्भर भारत की चर्चा करें, वहाँ पर स्वावलंबी भारत की चर्चा करें, वहाँ स्वदेशी की चर्चा करें। ये अपेक्षा है हमारी और इस प्रकार का वातावरण भी हम बनाएंगे। आप सभी जानते हैं कि पहले हमारे यहाँ डायरेक्ट इलेक्शन होते थे लोकल बॉडीज़ के, पर जब पिछली बार चुनाव हुए तो उस समय कोविड का सेशन था, तो सरकार ने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चुनाव कर दिए थे और उसकी बहुत सारी परेशानियों को लेकर हमें सामना करना पड़ रहा। अभी से हमने इस बार, जैसे कि अभी 2 साल हैं, लोग अपनी तैयारी भी कर सकें, तो हम एक बिल ला रहे हैं, यहाँ पर अध्यादेश ला रहे हैं अभी, कि अगला चुनाव जब भी होगा, जब डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, और डायरेक्ट इलेक्शन होंगे तो उसमें अध्यक्ष को यदि अविश्वास लाना हो तो वो सारी प्रक्रिया जो डायरेक्ट इलेक्शन की थी वो पूरी की पूरी लागू हो गई, जिसमें 3/4 पार्षदों को लिख कर देना, फिर खाली कुर्सी, भरी कुर्सी का चुनाव और फिर जनता के द्वारा उसको हटाने की प्रक्रिया, ये सब प्रक्रिया होगी। इसलिए अभी से यह संशोधन हमने कर दिया है कि अगला चुनाव सीधे चुनाव की पद्धति से होंगे, जिससे लोग अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। अभी 2 साल है, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन लड़ना मतलब एक मिनी विधानसभा और मिनी लोकसभा के चुनाव हो जाते हैं, उसकी तैयारी लोग अभी से कर सकें। एक और महत्वपूर्ण आज चर्चा हुई है। आप सभी जानते हैं BS1 BS2 2000 में लागू हुआ था। अभी पिछले दिनों पर्यावरण को लेकर काफ़ी चिंता व्यक्त की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ गाइडलाइन दी थी और कहा था कि 15 साल के पुराने जितने भी व्हीकल्स हैं उसको समाप्त कर दिया जाए। तो एकदम समाप्त तो नहीं किया जा सकता, तो सरकार ने फिर कि कैसे हम BS1 और BS2 के जितने, कब तो BS5 तक पहुँच गए हम, क्योंकि पहले तो बहुत धुआं निकलता था। अब हमने इस पर बहुत गाड़ियों में काफ़ी सुधार हुआ है और अब जितनी भी गाड़ी आ रही है वो BS5 की आ रही, पर BS1 और BS2 ये काफ़ी पोल्यूशन पैदा करते हैं। तो ये स्क्रैप कैसे हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ सुविधा दें। तो स्क्रैप करने वाली संस्था को भी अब इंडस्ट्री का लाभ
दे रहे हैं हम, वो एक इंडस्ट्री है स्क्रैप करना, और इंडस्ट्री में जो सुविधा दे रहे हैं वो उसको भी मिलेगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो व्यक्ति स्क्रैप करेगा वो जब नई गाड़ी उसको सर्टिफिकेशन मिलेगा, जब वो नई गाड़ी खरीदेगा तो उसको मोटर करयान पर 50% की छूट मिलेगी। जो भी व्यक्ति उस कार को, अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करेगा तो उसको 50% मोटर करयान की छूट मिलेगी। तो इसलिए एक पर्यावरण की दिशा में सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, और इसमें भारत सरकार भी ये चाहती है। भारत सरकार हमको हमारी मदद भी करेगी इसमें। भारत सरकार ने कहा है कि आप जितना भी इसमें सब्सिडी देंगे हम भी उसमें कुछ हिस्सेदारी करेंगे। तो भारत सरकार भी इसमें हमें सहयोग प्रदान करेगी, और मुझे लगता है कि यह पर्यावरण की दृष्टि से सरकार का एक बहुत बड़ा कदम है। थैंक यू। होगी चर्चा। कैबिनेट से संबंधित कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं। तो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कैबिनेट बैठक को लेकर जानकारी दे रहे थे, आपने सुना, और काफ़ी महत्वपूर्ण ये बैठक रही। कई सारे महत्वपूर्ण प्रस्तावों को इस बैठक में मंजूरी मिली। पर्यावरण के लिहाज से अगर हम देखा जाए तो कई सारे ऐसे प्रस्ताव हैं जिन्हें मंजूरी मिली, और कैबिनेट की बैठक में तमाम मंत्री शामिल हुए थे। बैठक फिलहाल खत्म हो चुकी है, और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय इस बैठक को लेकर जानकारी दे रहे थे। कई सारे प्रस्ताव पर्यावरण से जुड़े, इसके अलावा कर्मचारियों से जुड़े प्रस्तावों को इस बैठक में मंजूरी मिली है। तो मध्य प्रदेश मोहन कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक खत्म हुई, और इस बैठक में तमाम मंत्री शामिल हुए। तो कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। आपको बता दें कि अब निकाय चुनाव डायरेक्ट होंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मोहन कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला। अब निकाय चुनाव जो होंगे वो डायरेक्ट होंगे, यानी अब जनता ही महापौर चुनेगी, और अध्यक्ष का भी चुनाव जनता ही करेगी। तो देखिए, सबसे बड़ा फैसला अब जनता के हाथ में ही होगा कि किसे अपना महापौर बनाना है, किसे नगरपालिका अध्यक्ष बनाना है। पहले पार्षद चुनते थे, लेकिन अब ये फैसला जनता ही करेगी कि उनके क्षेत्र का अध्यक्ष और महापौर कौन होगा। तो कैबिनेट की बैठक में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा फैसला लिया गया। अब डायरेक्ट चुनाव होंगे। निकाय चुनाव में जनता ही डायरेक्ट वोट करेगी और अपना महापौर स्वयं चुनेगी। पहले हम देखते थे कि पार्षद महापौर का चुनाव करते थे, यानी जिस पार्टी के ज्यादा पार्षद होते थे अमूमन तौर पर उसी पार्टी का महापौर बनता था। लेकिन अब ये फैसला जनता के हाथ में है। जनता चुनाव करेगी कि उनका महापौर कौन होगा। तो मोहन कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया, जहां अब महापौर और अध्यक्ष का चुनाव डायरेक्ट होगा, और कौन बनेगा महापौर इसका फैसला जनता करेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर मध्य प्रदेश की राजनीति के लिहाज से। पहले हम देखते थे कि जिस पार्टी के ज्यादा पार्षद होते थे, अगर कांग्रेस के ज्यादा पार्षद होते थे तो महापौर भी कांग्रेस पार्टी का ही बनता था, और इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा पार्षद होते थे, क्योंकि पार्षदों के हाथों में ये पावर थी कि वो महापौर चुने। लेकिन अब जनता फैसला करेगी कि उनके क्षेत्र का महापौर कौन होगा, यानी अब महापौर का चुनाव भी डायरेक्ट होगा। जिस तरह से आप विधायक चुनते हैं, जिस तरह से आप मंत्री चुनते हैं, उसी तरह से अपने क्षेत्र का महापौर भी आप ही चुनेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मोहन कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। आपको बता दें कि कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इससे पहले भी कहा जा रहा था कि सरकार नगरीय निकाय चुनाव की व्यवस्था में बदलाव कर सकती है, और देखिए उस प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे कि कितना महत्वपूर्ण ये फैसला। मनोज जी, काफी बड़ा फैसला लिया गया है आज की कैबिनेट की बैठक में। अब जनता के हाथ में ही पावर है, जनता ही अपना महापौर चुनेगी।
देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। हालांकि सरकार लंबे समय से इस बात की कवायद चल रही थी, लेकिन आज कैबिनेट में इस बात का निर्देश भी जारी हो गया। एक तरह से कहा जाए तो सरकार इस पर अड़ गई है कि अब सीधे जनता महापौर को चुनेगी, बल्कि नगरीय निकाय के जो बाकी लोग हैं, अध्यक्ष, उस पर भी जा रही है। तो जनता जब सीधा चुनती है महापौर को या बाकी चीजों को, तो सीधी सी बात है कि जनता की भागीदारी होती है। तो सरकार इस तरफ, और आने वाले वर्षों में नगरीय निकाय के चुनाव भी होना है, तो उससे पहले बड़ा निर्णय है। एक और महत्वपूर्ण निर्णय हुआ आज कैबिनेट में कि जो स्क्रैप वाहन होते हैं, यदि कोई वाहन खरीदता है तो उसके कराधान यानी उसका जो टैक्स लगता है, तो उसमें 50% की छूट मिलेगी। आज बड़ा निर्णय, तो कैबिनेट में कई निर्णय देखने को मिले। लेकिन नगरीय प्रशासन से जुड़ी बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो आने वाले वर्षों में नगरीय निकाय चुनाव की संभावना तलाश रहे होंगे। तो यदि महापौर की चुनाव लड़ते हैं तो जनता सीधे उनको चुने। बिल्कुल। शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।